है। गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कहें कबीर पारस पर से बिना, जस पाहन भीतर लोहा। कथय कहता है, ज्ञान चर्चा। पाहन पत्थर। गावे कथे विचारे नाही, दोहा चौपाई पद श्लोक आदि गाते हैं, परंतु कथा भी कहते हैं, परंतु उनका विचार करके आचरण नहीं करते, तो मानो वे अनजाने ही हैं। क्या कह रहे हैं? गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। दोहा चौपाई पद श्लोक आदि गाते हैं, उनकी कथा भी कहते हैं, परंतु उनका विचार करके आचरण नहीं करते, तो मानो वे अनजाने ही हैं। कहें कबीर पारस परसे बिना, जस पाहन भीतर लोहा। सद्गुरु कहते हैं कि जैसे मोर्चा लगा हुआ लोहा पारस पत्थर के भीतर ही क्यों ना पड़ा हो, किंतु मोर्चा के पर्दे के कारण उसका पारस से स्पर्श ना होने से वह सोना नहीं बन सकता। वैसे ही मलिनता में लिपटे हुए होने के कारण ज्ञान की वाणियों के पाठ तथा कथा करते हुए भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। पारस पत्थर काल्पनिक है, किंतु बातों को समझाने के लिए इसका उदाहरण कवि जगत में चलता है। जिस लोहा में खूब मोर्चा लगा हो, ऐसा लोहा चाहे पारस पत्थर के भीतर ही पड़ा हो, वह सोना नहीं बन सकता, क्योंकि लोहा और पारस में मोर्चा पर्दा बनकर दोनों का स्पर्श नहीं होने देता। यही दशा मलिनता में लिपटे हुए जीव की है। वे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, गाते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, परंतु बोध और आचरण की जगह पर कोरे के कोरे ही रहते हैं। ये कहावत है कि लोहा जो है पारस पत्थर के संपर्क से सोना बन जाता है, परंतु यह नहीं हो सकता। एक शिष्य गुरु का उदाहरण आता है इसमें कि जो एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव, कैसे सोना के पारस पत्थर के संपर्क से लोहा सोना कैसे बन सकता है? तो जो गुरु थे वे अपने शिष्य को समझाते हैं और कहते हैं कि जाओ, एक डिब्बी में पारस पत्थर रखा हुआ है, उस बक्सा को लेकर के आओ। तो वो बक्सा को लेकर के शिष्य है जो अपने गुरु के पास आता है और उनको बताते हैं कि इस बक्सा को खोलो। तो शिष्य जो था उस बक्सा को खोलता है और बक्सा को खोलता है तो उसमें एक पारस पत्थर रखा हुआ था। तो शिष्य था जो पूछता है कि गुरुदेव, ये तो सुनने में आता है कि पारस के संपर्क से लोहा जो है सोना बन जाता है, परंतु ये वर्षों से पारस के संपर्क में यह लोहा पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, फिर भी यह लोहा जो है पारस क्यों नहीं, सोना क्यों नहीं बन पाया? तो गुरु जो थे शिष्य को बताते हुए, समझाते हुए उस पारस पत्थर जो था बक्सा में उसको खोलते हुए, दिखाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, ये जो पारस पत्थर है एक कपड़े से बंधा हुआ था, तो इसके अंदर आवरण है, इसके अंदर पर्दा है, इस वजह से इसके वो संपर्क नहीं कर पाया और इसलिए जो लोहा है वह सोना नहीं बन पाया। इसी तरह जो साधक है वह पढ़ता है, लिखता है, साधना करता है, आश्रम पे रहता है, सद्गुरु के पास रहता है, गुरु के पास रहता है, हर समय उनके सानिध्य उसको प्राप्त है, परंतु जो गुरु जीवन जी रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो संयमित पूर्वक जीवन जी रहे हैं, उसको वह ग्रहण नहीं कर पाता है, अपने जीवन में आचरण नहीं कर पाता है, जो उसके अंदर विकार है उन विकारों को दूर नहीं कर पाता है।
इस वजह से वह साधना में आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि उनके अंदर विकार, वो अपने विकारों को दूर नहीं कर पाता है, इसलिए वह साधना में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये बहुत सुंदर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन ये जो पारस पत्थर है यह काल्पनिक है। तो साधक जो है अपने साधना में कब आगे बढ़ सकेगा? जब अपने सारे मन विकारों को दूर कर लेगा और वासनाओं का अंत करेगा, तभी साधक जो है कल्याण और मुक्ति दशा को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी साहेब बताते हैं कि जो पारस पत्थर है एक काल्पनिक है और यह लोहा और पारस मोर्चा पर्दा बनकर दोनों का स्पर्श नहीं होने देता। यही दशा मलिनता में लिपटे हुए जीव की है। वे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ते हैं, गाते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, परंतु बोध और आचरण की जगह पर कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने में अहंकार, कामना तथा नाना मनोविकारों का पालन करेगा, उसका वाक्य ज्ञान उसके कल्याण में सहायक नहीं बन पाएगा। हम कथनी बस करेंगे, दिखाएंगे बस, हम प्रवचन करेंगे, विचार देंगे, भजन गाएंगे, परंतु जीवन में आचरण नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि ज्ञान की वाणियों का याद करना, पाठ करना तथा उन पर व्याख्यान करना एक व्यसन है, तो उससे वह आदमी अपना कल्याण तो कर ही नहीं पाता, उल्टे उनके जोर से अपनी कमजोरियों को ढांकता है। वाचिक ज्ञानी वाक्य ज्ञान से अपने दोषों को सद्गुण सिद्ध करता है। एक प्रवक्ता महात्मा नामधारी ने अपने प्रवचन में कहा था, भगवत भक्त में यदि दूषण हैं तो वे मानो भूषण ही हैं। देखो कैसे छिपाते हैं अपने गुणों को। जब सुधार की भावना नहीं होती है, तब व्यक्ति का सारा ज्ञान उसे विपरीत दिशा में ही ले जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ज्ञानी, कथावाचक एवं प्रवक्ता होते हैं जो बातें निचोड़ कर कहते हैं, परंतु उनके आचरणों से लाखों कोस दूर होते हैं। अप्पय दीक्षित ने ठीक ही कहा है, नीति, ज्योतिष, शास्त्रों, वेदों एवं ब्रह्म के ज्ञाता बहुत मिलते हैं, परंतु अपनी कमजोरियों तथा अपने अज्ञान के ज्ञाता विरले हैं। कितने वेद और कितने शास्त्र हैं स्वीटी? और शास्त्र कितने हैं? कौन कौन सा है वेद? और शास्त्र कौन कौन सा है? शास्त्र कुमिस छः। तो साहेब कहते हैं कि नीति, ज्योतिष, शास्त्रों, वेदों एवं ब्रह्म के ज्ञाता बहुत मिलते हैं, परंतु अपनी कमजोरियों तथा अपने अज्ञान के ज्ञाता विरले हैं। इसलिए युधिष्ठिर जी कहते हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख है। जो क्रियावान है, सदाचरण संपन्न है, वह पंडित है। अतएव हमारे मन का थोड़ा ज्ञान भी आचरण युक्त है तो बहुत है। आचरण रहित बहुत ज्ञान किस काम का। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानना भ्रम है। प्रथम एक जो हों किया, भया सो 12 बान, कसत कसौटी नाटिका, पितर भया निदान। सर्वप्रथम केवल एक ब्रह्म था, उसने सोचा कि मैं एक ही हूँ परंतु बहुत हो जाऊं। प्रथम एक जो हो किया, भया सो 12 बान। सर्वप्रथम केवल एक ब्रह्म था, उसने सोचा कि मैं एक ही हूँ परंतु बहुत हो जाऊं। कसत कसौटी नाटिका, पितर भया निदान। और वह एक से अनेक अर्थात जगत बन गया। यह सिद्धांत खरा सोना के समान बड़ा सच्चा लगा।
परंतु जब इसे परख की कसौटी पर कसा गया तब यह सत्य स्वरूप में नहीं ठहरा, अंततः पीतल सिद्ध हुआ। पूरा काल में ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने यह कल्पना की कि सर्वप्रथम केवल एक ब्रह्म था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। उसे अकेले में आनंद नहीं आया, एकाकी न रमते। अतएव उसने सोचा कि मैं एक ही हूँ, परंतु प्रजा के रूप में अनेक हो जाऊं। एको सहम बहुश्रियाँ प्रजाएं, फिर सृष्टि हो गई। इन सब का अर्थ यह है कि पहले जगत नहीं था, केवल एक अखंड शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म था। उसी ने जगत बनने की इच्छा की और वह स्वयं जगत बन गया। इस सिद्धांत को लोग बड़ा महत्वपूर्ण मानने लगे। आज भी जो लोग विवेक नहीं करते वे इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु जब इस पर परख की कसौटी लगाई गई तब असत्य सिद्ध हुआ। ब्रह्मवादी जन ब्रह्म को स्वजाति, विजाति और स्वगत भेद से रहित, निर्विकार, एक अखंड, सर्वत्र व्याप्त और शुद्ध चेतन मानते हैं। सृष्टि कैसे बनी है स्वीटी? सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाया? ब्रह्मदेव ने बनाया? अच्छा, नहीं, आपको क्या लगता है सृष्टि का कोई बनाने वाला है? नहीं है ना? तो कैसे बना है? क्या है सृष्टि? है कि नहीं सृष्टि? जगत है कि नहीं? तो कैसे बना? कैसे बना? नीलम? अनादि अनादि प्रवाह है ना। और कैसे चल रही है ये सृष्टि? कैसे चल रही है? कोई चलाने वाला है? कैसे चल रही? अपने गुण धर्मों है ना, गुण धर्मों और कारण कार्य व्यवस्था से सृष्टि चल रही है। ब्रह्मवादी जन ब्रह्म को स्वजाति, विजाति और स्वगत भेद से रहित, निर्विकार, एक अखंड, सर्वत्र व्याप्त और शुद्ध चेतन मानते हैं। व्याप्त और व्यापक क्या है? तो जीव क्या है? व्याप्त है कि व्यापक है? दोनों है। अच्छा, जीव क्या है? शुद्ध चेतन है ना, अखंड है। जीव एक देशी है, व्याप्त व्यापक नहीं है। फिर उसमें स्फूर्ति, संचालन, क्रिया, विकार हो ही नहीं सकते। जहाँ क्रिया और विकार ही संभव नहीं, वहाँ सृष्टि का होना कैसे संभव है? इसके अलावा ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है, अर्थात वह सत्य है, चिद है और आनंद स्वरूप है। परंतु जगत असत्य, अचिद और क्लेशमय है। तो सत्य से असत्य, चिद से अचिद और आनंद स्वरूप से क्लेश रूप जगत कैसे बन सकता है? वैशेषिक सूत्रकार कणाद ऋषि कहते हैं कि कारण के गुण के अनुसार ही कार्य में गुण होता है, अर्थात जो गुण कारण में होगा वही कार्य में होगा। कारण से सर्वथा हटकर कार्य में गुण नहीं आ सकते, और चेतन से जड़ तथा जड़ से चेतन तो हो ही नहीं सकते। फिर शुद्ध ब्रह्म से अशुद्ध जगत कैसे बन गया? शुद्ध ब्रह्म से अशुद्ध जगत कैसे बन गया? क्रियाहीन ब्रह्म से क्रियाशील जगत कैसे बन गया? अतएव इस सिद्धांत को कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी और पतंजलि ने, जो क्रमशः सांख्य,
वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और योग दर्शन के प्रणेता हैं, नहीं माना है। कुछ ब्रह्मवादी जन कहते हैं कि जड़ गोबर से चेतन भिक्षु पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा होते हैं? कौन मानते हैं इसको? ब्रह्मवादी लोग। नशा रहित अन्न, महुआ आदि से नशा वाली शराब बन जाती है और मारक तत्व हाइड्रोजन तथा प्राणप्रद तत्व ऑक्सीजन से पोषक तत्व जल बन जाता है और पोषक पदार्थ घी और मधु की बराबर मात्रा मिला देने से मारक पदार्थ विष बन जाता है। इसलिए चेतन ब्रह्म से जड़ जगत भी बन सकता है। क्या कह रहे हैं? चेतन ब्रह्म से जड़ जगत भी बन सकता है। कौन मानता है इसको? ब्रह्मवादी लोग। इन्हीं सब युक्तियों एवं प्रमाणों से भौतिकवादी जन जड़ तत्वों में भौतिकवादी जन जो है जड़ तत्वों में गुणात्मक परिवर्तन मानकर उनसे चेतन की उत्पत्ति मानते हैं। कहते हैं ना, पेड़ पौधे में भी जीव है, फल फ्रूट में भी जीव है, ये लोग सब में जीव मानते हैं। वस्तुतः जड़ गोबर से चेतन बिच्छू नहीं होता। चेतन जीव जड़ गोबर या किसी जड़ तत्व में देह धारण कर सकता है। अन्न में घून पैदा हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि घून की चेतना अन्न से पैदा हुई है। वस्तुतः अन्न से केवल घून का शरीर पैदा हुआ है, चेतन तो स्वतः है। क्या कह रहे हैं? अपने यहाँ कौन कौन से खानी है? कितने मानते हैं जीव का? कौन कौन से खानी है? तो अन्न में जो कीड़े लगते हैं, जीव पड़ते हैं, उसको क्या कौन से खानी में आता है? ये उसमज खानी में। तो अन्न में घून पैदा हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि घून की चेतना अन्न से पैदा हुई है। उसमज खानी जो कह रहे हैं तो उसका जो जीव है उसमज खानी से ऐसा नहीं आ जाता है, बता रहे हैं इसमें शरीर बनता है ना, और जीव जो है स्वतः है। वस्तुतः अन्न से केवल घून का शरीर पैदा हुआ है, चेतन तो स्वतः है। अन्न महुआ सब में सूक्ष्म रूप में नशा है, इसलिए भोजन करने के बाद नींद आती है ना, या आलस्य आता है। अन्न महुआ आदि का सूक्ष्म नशा उन्हें सड़ा देने पर शराब में प्रचंड रूप में आ जाता है। मिट्टी की कठोरता उसके कार्य ईंट में तथा पत्थर की कठोरता उसके कार्य लोहे में अधिक हो जाती है। मारक हाइड्रोजन तथा प्राणप्रद ऑक्सीजन से पोषक जल बन गया तथा पोषक घी और मधु से मारक विष बन गया तो भी जड़ का जड़ ही रहा। कहते हैं कि घी और शहद को बराबर मिलाने से वह विष बन जाता है, जहर बन जाता है। जड़ से चेतन नहीं बन गया और न चेतन से जड़ बन गया। अतएव न तो जड़ तत्वों से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है और न चेतन से जड़ तत्वों की उत्पत्ति हो सकती है। जड़ और चेतन दोनों सर्वथा भिन्न हैं। दोनों स्वतः एवं अनादि अनंत है। कोई ऐसी सत्ता जो एक अखंड निर्विकार निष्क्रिय तथा सर्वत्र व्याप्त हो, उसमें गति स्फूर्ण संचालन क्रिया तथा सृष्टि कदापि नहीं हो सकती। अतएव एक अखंड निर्विकार शुद्ध चेतन ब्रह्म जगत बन गया। यह सिद्धांत एकाएक खरा सोना भले लगे, परंतु कसौटी पर चढ़ाने के बाद यह पीतल सिद्ध होता है। क्या कह रहे हैं साहेब? कोई ऐसी सत्ता जो एक अखंड निर्विकार निष्क्रिय तथा सर्वत्र व्याप्त हो, इसे कौन मानता है? ईश्वरवादी ब्रह्मवादी। इन लोग मानते हैं कि ऐसी सत्ता है जो अखंड है, निर्विकार है, निष्क्रिय है और सर्वत्र व्याप्त है। उसकी शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, परंतु ऐसा नहीं है। यह सृष्टि कैसे चल रही है? अनादि प्रवाह है ना, कारण कार्य व्यवस्था से यह सृष्टि चल रही है। सद्गुरु ने 12 बाण और पीतर शब्द का प्रयोग करके कितना सटीक विवेचन किया है।
ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित बृहत हिंदी कोश में 12 बाण के अर्थ खरा, खालिस, सोना, निर्दोष, बेऐब, पूरा तथा कामिल किए गए हैं। पीतल का अर्थ सर्वविदित है, जो एक प्रसिद्ध मिश्र धातु है और मुख्यतः तांबे और जस्ते के योग से बनता है। पीतल का बर्तन, देखिए ना, पीतल का बर्तन पहले बहुत उपयोग किया जाता था, अब बहुत कम हो गया है, किसी किसी घर में देखने को मिलेगा। तो यह जो है मिश्र धातु है और मुख्यतः तांबे और जस्ते के योग से बनता है। जस्ते क्या है? तो तांबे और जस्ते धातु है, हाँ धातु है, परंतु इसका ऐसे कोई पदार्थ देखे नहीं हम लोग। जस्त से बना, जिसका शुद्ध नाम है पीतल। पीतल उसका अपभ्रंश है। ठग लोग प्रायः पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर भोले लोगों के हाथों में सोने का भाव बेच देते हैं। उसे खरीदने वाले पीछे जब किसी पारखी से उसकी कसौटी कराते हैं, तब वह पीतल सिद्ध होता है और वे अपना माथा पकड़कर पश्चाताप करते हैं। ब्रह्म ही जगत बन गया, यह सिद्धांत सोने का पानी चढ़ा पीतल है। क्या कहें, इसमें जो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत बन गया, यह सिद्धांत सोने का पानी चढ़ा पीतल का उदाहरण देता है। यह परख की कसौटी पर असत्य सिद्ध होता है। इसके विषय में 67 शब्द में जो पै बीज रूप भगवान की व्याख्या देखने योग्य है। ब्रह्म शुद्ध चेतन है और वह मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म तथा प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है, यह आत्मा ब्रह्म है और यह ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म की यह सरल एवं शुद्ध परिभाषा ही ठीक है, परंतु उसे जहाँ सर्वत्र व्याप्त तथा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाएगा, वहीं उसके विषय में ब्रह्म पैदा किया जाएगा। ब्रह्म का अर्थ है